जय हो प्रकृति परमात्मा, जय सत्य सनातन। मैं इस वीडियो में आपको मानवता के लिए अच्छा हो इसके बारे में और मानवता को जागृत करने के लिए कुछ संदेश देना चाह रहा हूँ। इसको आप झूठ या गलत नहीं समझें। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो मैं विश्वास का आपको आरोप तो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन एक बार आप अपनी अंतरात्मा से पूछ करके और विचार जरूर करना, फिर सोचना। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सत्य की तरफ आइए, क्योंकि इसको झूठ मत समझना। 20 सालों से दैवीय शक्ति, आसुरी शक्ति में एक युद्ध जैसा चल रहा है। 20 साल से ऊपर हो गई। धीरे धीरे पहले से ही चल रहा है, लेकिन 20 साल में ऐसे चला है कि सात्विक शक्तियों ने बुरी शक्तियों को अच्छी तरह दबा दिया। ये जो बुरी शक्तियां थी, इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। अभी इनको सात्विक शक्तियों ने और परमात्माओं ने, सूक्ष्म जैसे जगत होता है, एक बुरी आत्मा और एक सात्विक शुद्ध आत्मा। जो शुद्ध आत्माएं थी उनको अच्छी ऊर्जाओं का संचार परमात्मा ने किया, और जो बुरी आत्माएं थी उनका मर्दन किया। और इस वीडियो में ये भी मैं जानकारी आपको स्पष्ट तौर पे कर देता हूँ। शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, उनका नाश हो चुका है। वो इस पृथ्वी पे या अन्य लोक पे कहीं नहीं है, नष्ट हो चुके हैं। हो सकता है उनकी अंतरात्मा हो, उसका शुद्धिकरण हो गया होगा, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। इस पृथ्वी में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप आसुरी शक्तियों का आवागमन सिर्फ एक अंश मात्र है। अभी कुछ सालों में धर्म युद्ध का मुझे संकेत मिला। 2022 में मुझे उन्होंने स्पष्ट किया था कि अभी धर्म युद्ध चालू ही है, और अभी नहीं है तो अभी हो जाएगा। तो ये मुझे तब पता चला जब दूसरे देशों में युद्ध छिड़ चुका था, कि मैं बोला बात सत्य है। लेकिन मैं पहले भी, बहुत पहले, मेरी वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे मैंने इस तरह से एक संकेत दिया था कि मानवता के लिए गलत है। आत्मा सब जीवों में विराजमान है, और सब जीवों का हमारे इस कनेक्शन से और ऊर्जाओं से महत्व है। हर जीव का, उसका बनने का ऐसे ही कोई अर्थ नहीं है, कुछ न कुछ उसका महत्व है। तो उन जीवों की भी हम रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम बुद्धि से इस पृथ्वी पे सबसे निपुण हैं। तो सबका देख रेख करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसलिए उन जीवों को सताया। मैंने एक इशारा किया था कि ऐसा मत करो। हर जीव में आत्मा रूप में कोई न कोई विराजमान है। पता नहीं वो पिछले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में क्या था, लेकिन कोई ऐसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कोई सुनने को राजी है नहीं, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ समझेंगे, कुछ करेंगे, तो करने की चेष्टा रखेंगे और समझेंगे। लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता, तार्किक बातों को हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं ये वीडियो आपको एक इशारे के तौर पे डाल रहा हूँ। इसको आप एक संदेश समझ लीजिए, बोली मानवता के लिए एक संदेश है। तो अब अगर आप परमात्मा की शरण में नहीं आ रहे हो तो आपके साथ क्या होगा पता नहीं। भगवान की शरण में आना ये समय में बहुत ही उपयोगी और ज़रूरी है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको पता नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ उस चीज़ के लिए कि क्या होगा। लेकिन पीछे में वीडियो में बोल के गया हूँ कि आसुरी शक्तियों का नाश हो चुका है, करीब करीब हो ही चुका होगा।
और सात्विक ऊर्जाओं का संचार अभी चल रहा है। इसलिए अनेक वीडियो में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि वो ही भगवान है, ऐसा वो बोल देंगे, क्योंकि ऊर्जाएं का समागम चल रहा है। उनको जब ये चेतना में जागृत होगा तब उनको ज्ञात होगा कि मैं परमात्मा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं परमात्मा का भजन कर रहा था, इसलिए मेरी अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ गई। वो परमात्मा तो है नहीं, परमात्मा अगर होंगे तो वो बोलेंगे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। इसलिए मुझे भी कभी कभी कुछ मिल जाता है संदेश, तो मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, शास्त्र ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन ये कनेक्शन है जो पता नहीं कहाँ से है, जो मैं कभी कभी लिख भी देता हूँ और वीडियो के माध्यम से डाल भी देता हूँ। तो ये मानवता के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप सात्विक रहें, बुरी शक्तियों का दमन करें, अच्छे कर्मों की तरफ लौटें। अभी आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ हो सकता है कुछ भी, पता नहीं क्या होगा। आगे समय बहुत भयंकर आ रहा है। अनेक वीडियो में मैं बोल चुका हूँ और अनेक संत महात्माओं भी बोल चुके हैं। तो अपना ख्याल रखें। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय सत्य स्नातन।